हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मानसवी व्लॉग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? होप सो सब लोग अच्छे होंगे और अपनी हैप्पी मॉर्निंग मना रहे होंगे चाय के कप के साथ, जैसे कि मैं मना रही हूँ। कि कुकू क्या कह रही है? कुकू, फ्रेंड्स को पाल करती हो? कैसे पाल करती हो? देखिए कैसे मुझे कैसे डराती हो कुकू। कैसे डराते हो? माशा कैसे डराती है? ओ, कैसे डराती है बेबी? एक बार और बताना। मुझे डरा दो एक बार। एक बार और डरा दो। ओ, पुच्ची कर देना मुझे एक। आप हाबू हो? हाँ, मैं तो नहीं आऊंगी आपके पास, फिर तो मैं नहीं आऊंगी। तो हैप्पी मॉर्निंग हो चुकी है, नहाऊंगी, पूजा करूंगी, फिर हॉस्पिटल जाऊंगी। हॉस्पिटल में देखते हैं, आज कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस हो गए हैं, उनको आपके साथ शो करूंगी। और कई लोग कहते हैं मैं सांसें लेती हूँ, तो भाई मेरे सांसें लेने की स्टाइल ही यही है, वार्म सांसें। और कई लोगों के टूथ में पेन है, तो उनके लिए भी आज मैं हॉस्पिटल जाके एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि ब्रशिंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए, और दूसरा कौन सा पेस्ट यूज़ करना है, वो सब मैं बताऊंगी। आज की दो चीज़ें हैं, ब्रशिंग टेक्निक और टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करें, और जब दर्द हो तो कौन सी मेडिसिन ले, ये भी मैं बताऊंगी। तो अभी मैं अपनी चाय को ख़त्म करती हूँ, फिर नहाने जाऊँगी, नहा के फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है कुकू के लिए साबूदाने की खिचड़ी, और काली वाली दाल बनाऊँगी लंच में, और पत्ते वाली सब्जी होती है ना, वो मूली की सब्जी, भाजी। कुकू को ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद है, और स्पेशली इस घर में कुकू के पसंद का ही खाना बनता है। और देखिए, मतलब हमारे घर ऑलवेज आजकल चलने लगा, बहुत गलत हैबिट हो रही है इसको, माशा एंड द बियर। कुहू, इतना टीवी क्यों देखती हो आप? अरे भाई, कोई खेल लो मेरे साथ। बोलना जरा, बोलना जरा एक बार। देखिए कुकू, एक बार खेल लो ना मेरे साथ बेटा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। और रही बात, भाई कोई हमें गलत बोलेगा तो भले, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो कोई कलेक्टर हो, यार ऑब्वियसली गाली तो निकलती है सबके मुंह से, है ना? तो आप किसी के बारे में गलत बोले मत ना, कि आपको कुछ गलत सुनना पड़े आपके बच्चे। और रही बात, कुछ लोगों से मैं यहाँ ये चीज़ कहना चाहूँगी कि फिर कोई ट्रोल हो तो फिर मत कहना हम लोगों से। हस्बैंड और बच्चों को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे फाइट है, तो आप खुद फाइट करो। बच्चों को या हस्बैंड को बीच में लाके दूसरी लेडीज़ को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि जलना मत। सबके पास हस्बैंड हैं, और हस्बैंड नहीं है तो जुगाड़े भी हैं, है ना? और लोगों के पास, जैसे तुम लोगों के पास में है, तो जो लड़कियां हैं उनके उनके पास भी हैं, और जो लेडीज़ हैं उनके पास में भी हैं। तो हस्बैंड होना इट्स नॉट अ नेसेसरी, ठीक है? एक अच्छे इंसान होना ज़रूरत है यहाँ पे। आप जिस तरीके से अपनी कम्युनिटी छाप रही हैं कि मेरे हस्बैंड से जल गई, नौकरानी का पद दे दे, तो यार ठीक है, उससे भली तो शायद मेरी गाली ही है जो तुम कम्युनिटी छापती हो, है ना? तो इसलिए हाँ, आप जो दूसरों के लिए कर रही है ना, वो आपको डबल ट्रिपल होके ही मिलेगा, छोटा मोटा होके नहीं मिलेगा। और रही बात हस्बैंड की, हस्बैंड सबके हैं, और मेरे पास भी मेरा हस्बैंड है जिसे मैं बहुत बेइंतहा प्यार करती हूँ, और वो भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ मानता है, तभी मैं इस घर में बैठी हूँ। नहीं तो ज़बरदस्ती आप किसी के घर में, भले चाहे आप वाइफ हो चाहे स्टेप वाइफ हो, है ना, कोई भी हो, तुम भी अगर तुम्हारे पति नहीं चाहेंगे ना, तो तुम उस फ्लैट में 2 सेकंड भी नहीं रुक सकती, ठीक है? तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, किसी को अपनी जर्नी से आकलन मत करो, क्योंकि तुम्हारी एक अलग जर्नी है। मैं तुम्हें एक बहुत ब्रेव लेडी कहूँगी,
क्योंकि तुमने अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, यानी कि माँ तो तुम अच्छी हो, है ना। तो दूसरों के लिए मत कहो, बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगी, और बाकी तुम्हारी मर्जी है। फिर तो जैसा तुम कहोगी करोगी वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा, क्योंकि लीगल करने से लीगल होता नहीं है, ठीक है। और ना लीगल करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी वही लोग यहाँ पे बोल रहे हैं जिनके साथ तुमने कुछ किया है, जिनके पास कुछ है तुम्हारे लिए, इसीलिए वही लोग इस आग में कूद रहे हैं और बाकी लोग साइड से खड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड सबके पास होते हैं, बच्चे सबके पास होते हैं, जॉब भी सबके पास में। कोई हाउस वाइफ है तो पता है हाउस को संभालना भी बहुत बड़ी जॉब है, हमसे ज़्यादा बड़ी जॉब है, क्योंकि घर में एक एक बर्तन, एक एक कंटेनर, सब कुछ साफ़ करना, कपड़े साफ़ करना, सारी चीज़ों को एज इट इज़ रखना। फंगस लग जाती है पता है, चेक नहीं करते तो इसलिए तुम किसी से भी कुछ मत बोलो, तुम अपनी जर्नी को तय करो, तुम्हारे कंटेंट्स लेके आओ। तुमसे बस मेरा इतना ही कहना है, और तुमसे ज़्यादा मैं कुछ उम्मीद नहीं कर सकती। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको ब्रशिंग टेक्निक का बोला था कि मैं आप लोगों को ब्रशिंग टेक्निक बताऊंगी। तो उसके लिए मेरे पास ये डेंचर आ चुका है, ये मैं किसी का सीडी बना रही हूँ, वो डेंचर है। तो हमारे जबड़े ऐसे होते हैं, है ना, सेम ऐसे। तो हमें ब्रश कैसे करना होता है, ब्रशिंग टेक्निक बता रही हूँ। बहुत सारे लोग, मेरे पास अभी ब्रश तो है नहीं, पेन से ही बता रही हूँ। 1 मिनट, इसको लगा के देना रोताश। तो ये हमारे टिथ होते हैं, और हमारे टिथ पे जो कैलकुलस या प्लाक होता है, सबसे ज़्यादा जो ये बीच के एरिया होते हैं ना, ये बीच के एरिया इनमें फंसता है। तो हमें ब्रश है ना ऐसे करना होता है। नीचे वाले दांतों पे ब्रश अपन कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे। बहुत सारे लोग बस यूँ करते हैं, यूँ 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 करके ख़त्म हो जाता है उनका मामला, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करते, हमें स्ट्रोक्स देने होते हैं। इसको अपन स्ट्रोक्स बोलते हैं। तो जैसे यूँ किया, फिर करते करते इस तरह, यूँ किया, करते करते इस तरह, मतलब हमें हॉरिजॉन्टली करना है, नॉट नहीं, न कि वर्टिकल। सेम ऊपर वाले दांत में होता है, ब्रश करते करते इस तरीके से, जैसे मतलब अपन कुछ गड्ढे में से निकाल रहे हैं ऐसे। और अंदर वाले जो पोर्शन होता है ना, उसमें ब्रश कैसे करते, इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे। और है ना, टंग को हमेशा टंग क्लीनर से साफ़ नहीं करना होता, क्योंकि टंग क्लीनर काफ़ी हार्ड होता है, लोहे का होता है। हमेशा आप हल्के ब्रश से ही अपनी टंग को साफ़ करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई लोग मुझे बताते हैं कि हमारे दांतों में दर्द है, हमें दवाई बताओ। तो सबसे बेस्ट दवाई पेन किलर दांतों का कीटोरोलेक DT होता है। उसकी 2 गोली पानी में, थोड़े से पानी में मिला के पी लीजिए, दर्द बंद हो जाएगा। और सेंसिटिविटी को ख़त्म करने के लिए वेंटेज नाम से एक टूथपेस्ट आता है। वेंटेज को क्या है, पूरा यहाँ पे देखो हाथों से ऐसे मसाज करते हैं, है ना। वेंटेज से पूरे दांतों पे लगा लेना है, फिर धीरे धीरे 5 मिनट बाद ब्रश करके उसे निकाल देना है। और मसूड़ों की, जिनको मसूड़ों में स्वेलिंग होती है, उनको क्या है कि आपको एक जेल आता है, एक तो टेलेनकास्ट नाम से जेल आता है, और एक SH+NH सबसे बेस्ट होता है। तो उसका यूज़ करना चाहिए सुबह शाम। इन मसूड़ों की, जैसे ये मसूड़े हैं, इनकी मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप मसाज करेंगे तभी इनमें ब्लड सर्कुलेशन होगा। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप दांतों की मसाज बहुत अच्छे से करें। जैसे मेरे दांत हैं, ये मसूड़े हैं, इनको धीरे 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 करके मसाज करते हैं। तो होप सो आपके दांत स्वस्थ हों, मस्त हों, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं। और मिठाई खाने के बाद किसी को अगर सेंसिटिविटी होती है तो वेंटेज नाम से जो टूथपेस्ट आता है उसका यूज़ करें, क्योंकि सारे दांतों में आप एक साथ रूट कैनाल या एक साथ कैपिंग नहीं करवा सकते। सबसे बेस्ट कैप कौन सा होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जरकोनिया ही लगवाएं।
और हमेशा अपने दांतों की, और माउथ वॉश होता है, मैं तो डॉक्टर रेड्डीज़ का माउथ वॉश यूज़ करती हूँ, वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। आप लोग कोई सा भी माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट खाना मतलब लंच और डिनर के बाद तो आप कीजिए, क्योंकि मुंह का पीएच लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए। और आप मुझे बताइएगा कौन कौन से मैं टॉपिक्स पे और वीडियो बनाऊं, और मुझे आप लोगों का बहुत साथ मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोग न होते तो मैं यहाँ न होती, मैं कब का छोड़ के जा चुकी होती, क्योंकि मेरे खिलाफ़ इतना कुछ गठित किया गया जो कि मुझे आज तक मालूम भी नहीं है। बस भगवान सबको खुशी दे, मैं यही चाहती हूँ, और बेवकूफ़ों को सद्बुद्धि आए। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए वो मुझे माफ़ करे, और हमेशा सब लोग खुश रहें, मेरी तो बस यही तहे दिल की इच्छा है। और प्यारे प्यारे ब्लॉग्स में लेके आऊँगी। अब न्यू ईयर पे मैं कहीं घूमने जाऊँगी, तो उसका भी मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सबको साथ में लेके चलूँ, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं वहाँ जाके लाइव रखूँगी और सब लोगों से मिलूँगी और ब्लॉगिंग भी करूँगी। और न्यू ईयर से मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग लेके आऊँ, नए बूस्ट के साथ मैं आप लोगों को एनर्जी दूँ, खुद भी एनर्जी लूँ, और पॉजिटिव थॉट्स को हम हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। और जो सिंगल मॉम हैं वो अपना दिल मत छोटा करना, हम बच्चों को इस दुनिया में लेके आए, हम ही उनको पालेंगे, हम ही उनको अच्छी परवरिश देंगे। और स्पेशली नैना जी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सीरियसली आप मेरे दिल के बहुत करीब रहती हैं नैना जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब मेरे लाइव में आती हैं या मेरे ब्लॉग को प्यार करती हैं। और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर प्रियंका भी है, अयाना है, मेरे दोनों भाई हैं, इतने अच्छे लोग हैं, और दीदी हैं, मंजू दीदी हैं, उनके बच्चे मेरे बच्चे जैसे ही हैं, तो मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। और मैं हमेशा पता है हॉस्पिटल में ऐसे जोड़ा बना के आती हूँ, बालों को रैप करके रखती हूँ। और कई लोग कह रहे हैं मेरी सांस लेने में दिक्कत नहीं है, मेरी सांस ही इतनी वार्म है, ऐसे ही सांस लेती हूँ मैं तो। और जो लोग मेरे ट्रोलर हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने मन की गलतफहमी को मेरे लिए निकालें, मुझे भी प्यार दें, सपोर्ट दें। बस इसी के साथ मैं आप सब लोगों को बोलूँगी जय हिंद। आप सब लोग खुश रहें, आप सब लोगों को प्यार मिले, आपके दिल की विशेस पूरी हों जो जायज़ हों, बस यही बोलना चाहूँगी।